हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम गौड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज हम क्लास 10 की फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो हमने कहाँ पर छोड़ा था, आप सभी लोगों ने देखा था। हमने ऑक्सीडेशन बताया था। हमने आपको ये बातें बताई थी कि ऑक्सीडेशन एक वीडियो में हम पढ़ेंगे और रिडक्शन एक वीडियो में पढ़ेंगे। उसके साथ जितने रिडक्शन से रिलेटेड टॉपिक रहेंगे वो मैं सारे एक दिन पढ़ा था। ऑक्सीडेशन से जितने रिलेटेड थे वो आज पढ़ूंगा। और आज की ही वीडियो में देखना, आइए पढ़ते रिडक्शन। रिडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं अपचयन। क्या पढ़ना आज हमें? रिडक्शन, अपचयन। हमने ऑक्सीडेशन पढ़ लिया था। तो जो रिडक्शन होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है, उल्टा हम कह सकते हैं। अगर हमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो हम क्या पढ़े रहा, रिडक्शन। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या करेगा, निकल जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था। आप देख रहे होगे, आपने दोनों वीडियो देखी है। जब आप दोनों वीडियो देख लोगे, उसका कंपैरिजन तुलना करोगे, मैं उसमें आप समझा दूंगा। आपने हमारी वीडियो देखा होगा कि हम बाद में जब क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो हम क्वेश्चन को, उसमें जो कितने रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो हम सारे उसमें एक साथ कंबाइंड क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हौच पौच ना हो और आप भी बिंदास रहें, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए हम चलते हैं, अपने पढ़ाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं रिडक्शन। ठीक है, अपचयन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन किसी अभिकारक है या उत्पाद है। तो ये दोनों जब अभिकारक और उत्पाद कहाँ होती हैं, ये एक अभिक्रिया है। अभिकारक कहाँ होता है, हमारा LHS में होता है, और जो उत्पाद होता है वो राइट हैंड साइड होता है। तो जैसे ही अभी अभिक्रिया हम देख सकते हैं, ये लिखी है, तो ये हमारा LHS मतलब अभिकारक है, और ये बना है उत्पाद, ये हमारा है RHS। तो ऑक्सीजन का निकलना, अगर किसी अभिक्रिया में से ऑक्सीजन क्या हो, छोड़कर चला जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो, वहां से निकल जाएगा, तो उस अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए, अगर ऑक्सीजन चला जाए, अगर किसी अभिक्रिया का ऑक्सीजन दिल तोड़कर चला जाए और फिर हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन उसमें क्या हो, जुड़ जाए। आप ऐसे कॉन्सेप्ट समझोगे, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, विद्युत ऋणात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का निकलना, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अच्छा आप बताओ, जो ऑक्सीजन है, क्या है ये, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन निकल जाए, और जब ऑक्सीजन निकलेगा तो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो उसके साथ उसका एलिमेंट चार्जेस भी, आवेश भी निकल जाएगा। तो ये दोनों बातें एक लिखी हुई है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना, और उसके साथ साथ जब कोई तत्व निकलेगा विद्युत ऋणात्मक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व भी निकल जाएगा। तो विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, और उसमें क्या, विद्युत धनात्मक तत्व क्या हो, जुड़ जाए। हाइड्रोजन कैसा तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। तो जब किसी अभिक्रिया में, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। और हाइड्रोजन कैसा है, विद्युत धनात्मक तत्व है जो उसमें जुड़ जाता है। अगला लिखा हमने, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण कर लेंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो हमारा होगा रिडक्शन, और हम जब इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन को अपने शब्दों में हटा देंगे, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। ठीक है, मैंने यहाँ पर ऑक्सीकरण की डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है, आप लोगों को मैंने खूब अच्छी तरह से वहां पर स्पेशल तौर पर ऑक्सीकरण समझाया था। आप ऑक्सीकरण की डेफिनेशन वहां पर जाके एकदम बिंदास समझिए, बिना दिक्कत के। ठीक है, तो आइए, ऑक्सीकरण संख्या का कम हो जाना, वहां पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना, और यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का कम हो जाना। ठीक है, तो हम आइए पॉइंट आउट करते हैं, क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन क्या इसमें जुड़ जाए, और लेकिन ऑक्सीजन का निकलना, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाए, किसी अभिक्रिया में से ऑक्सीजन निकल जाए तो हो जाएगा रिडक्शन। अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आइए
आपके बगल में मैंने उसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, जब कॉपर यहीं पर ये, ठीक है, पहले इस रिएक्शन समझ लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है ये, और ये जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो आपने देखा तो इसमें से ये ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या है, निकल गया है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया है और दूसरे तत्व के साथ जुड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ से कॉपर ऑक्साइड से तो ऑक्सीजन निकल गया, अब वो कहीं भी जाए, जुड़े या रहे, हमसे उससे मतलब नहीं है। तो ऑक्सीजन का निकलना, तो ये जो हमारा लिखा हुआ है उदाहरण, ये एक दूसरे सब का उदाहरण हमने इसके सामने लिख दिया हुआ है। ऑक्सीजन का निकलना, कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गया है। ठीक है, जब ऑक्सीजन निकला है तो इसी अभिक्रिया में हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया है, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हमने इसको स्पेशल तौर पे नीचे लिखा है कॉपर ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, जुड़ गया है। आप यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। देखिए हम आपको बता देते हैं, मैंने जो अभिक्रियाएं लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर किसी भी अभिक्रिया को संतुलित नहीं किया है। क्यों संतुलित नहीं किया, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं तो आप समझ ही नहीं पाओगे संतुलित है कि नहीं है। तो मैं आपको स्पेशल तौर बता दे रहा हूँ कि हमारी संतुलित बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की अलग क्लास होगी, उसमें खूब अच्छे से समझेंगे और फिर हम उसे बैलेंस करके आपको दिखा भी देंगे बैलेंस अब कर रहे हैं। अभी जो हमारी अभिक्रियाएं लिखी हैं जो संतुलित हैं वो तो ठीक है, जो नहीं संतुलित है उन्हें हम कंकाली समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया है, जुड़ गया है। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, कार्बन ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर ऑक्सीजन, देखिए विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है। जब ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज होता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, और जब ऑक्सीजन निकला तो उससे जो ऋणात्मक तत्व है, ऋणात्मक आवेश है, वो भी उसके साथ निकल गया। तो हमने थर्ड पॉइंट लिखा था विद्युत ऋणात्मक तत्व का निकलना। ठीक है, और क्या था हमारा, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। देखिए यहाँ पर हमने, अब इसी में हमने था विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। अगर इसी में हाइड्रोजन को इस अभिक्रिया में देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन पर क्या धन आवेश है, हाइड्रोजन पर धन आवेश है, तो इसमें क्या हुआ, इस अभी उत्पाद में जाकर हाइड्रोजन जुड़ गया, और जैसे ही इसमें हाइड्रोजन जुड़ा तो इसके साथ इसका आवेश धन है वो भी जुड़ गया। तो विद्युत धनात्मक का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना। फिर हमने लिखा था इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो जो Fe आयरन है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, ग्रहण कर लिए। आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इस आयरन का क्या हो गया है, रिडक्शन हो गया है। अब हमने लिखा था ऑक्सीकरण संख्या का कम होना, कॉपर पे, ठीक है, कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन पे 2 माइनस, हाइड्रोजन पर आप जानते हैं 1 प्लस होता है, 2 हाइड्रोजन 2 प्लस होगा। तो आप देखोगे कॉपर से एक क्या हुआ, एक कॉपर का चार्जेस निकल गया, यहाँ पे क्या हुआ, केवल सिंगल चार्ज बचा हुआ है। ठीक है, 1 प्लस आयन बचा हुआ है, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कॉपर की क्या हो गई है, कम हो गई है, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कम हो गई है। तो हमने नीचे लिखा था ये थी हमारी रिडक्शन अभिक्रिया। ठीक है, हम अपचयन किसे कहते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे इसी में आता है। अब हमने कंबाइन कर लिया, हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया और रिडक्शन भी पढ़ लिया। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं होंगी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन निकल जाता है, क्या दोनों ये कंडीशन एक ही अभिक्रिया में नहीं होती होगी? क्यों नहीं होती होगी? जब एक ही अभिक्रिया में दोनों चीज होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ प्रक्रिया चलती है, तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने रिडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा लिख दी है। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक अभिक्रिया में यदि किसी चीज का ऑक्सीकरण होता है, एक ही अभिक्रिया में किसी चीज का क्या हो, ऑक्सीकरण होता है, और दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा। एक का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और दूसरे का क्या होगा, अपचयन होगा, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमने रिडॉक्स रिएक्शन का लिया है लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड में से भैया ये बताओ, ये लेड ऑक्साइड है, इसका नाम लेड ऑक्साइड लिख देते हैं हम। चलिए ठीक है,
लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हुआ, निकल गया। तो ऑक्सीजन कहाँ निकलता था, ऑक्सीजन कहाँ निकलता था, किस अभिक्रिया में, रिडक्शन में। तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। और कार्बन में ऑक्सीजन जाकर जुड़ गया, ये एक ही अभिक्रिया लिखी हुई है, इसमें एक का अपचयन हो रहा है और एक का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हमने किसका अपचयन हुआ है, PbO लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है और इस कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, तो हम आइए नीचे दूसरा एग्जांपल भी हमने लिया है ZnO, इसको हम रफ कर लेते हैं, यह अभिक्रिया थोड़ा गलत लिखी हुई थी। जिंक ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया। जिंक ऑक्साइड से जब ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। इसका क्या हुआ है, अपचयन। और जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यह अभिक्रिया गलत लिखी थी, इसको हम फिर समझा देते हैं। तो इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया है। ठीक है, देखिए जिंक ऑक्साइड था और मैग्नीशियम, ये हमारे अभिकारक में थे, दो पदार्थ थे, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, ये उत्पाद कहते हैं। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, जब ऑक्सीजन निकल गया तो ये रिडक्शन हो गया। हम रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। और जब मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसलिए हम इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अच्छा, अब आप हमें ये बताओगे कि इस PbO और जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का क्या हो गया है, अपचयन। इसका क्या हुआ है, अपचयन। ये हमने बगल में लिखा है, आप इसे लिख सकते हो ZnO, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन। इसे हम ऑक्सीकारक भी कहते हैं। ये क्या है, ऑक्सीकारक। और कार्बन का और मैग्नीशियम का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण हो गया, इसे हम अपचायक भी कहते हैं। ठीक है, आइए अगला हमारा लिखा था पॉइंट, लिखा हमने ऑक्सीकरण। ठीक है, पहले हमने कोई नंबर लिखा, अगर -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, अगर हम पीछे से आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है। और अगर हम पीछे की ओर, ठीक है, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, अगर वापस की तरफ जाते हैं तो उसका क्या होता है, अपचयन होता है। जैसे मैग्नीशियम पर 1+ चार्ज यहाँ पर हमने लिया था और मैग्नीशियम में 1+ चार्ज, और अगर कितने चार्जेस हो गए, 2 चार्जेस, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण हुआ है। और इसमें क्या हुआ, 1 निगेटिव था, इसका क्या हो गया, 2 निगेटिव, तो इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया है। ठीक है, अब आप ये भी समझ गए ऑक्सीकरण कब होता है और अपचयन भी कब होता है। एक छोटा सा पॉइंट हमारा और है, तत्व यौगिक गैस, तत्व यौगिक गैस परमाणु का ऑक्सीकरण। तत्व यौगिक या किसी गैस परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक, जो ऑक्सीकरण संख्या होती है, ऑक्सीकरण नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो सदैव क्या होता है, 0 होता है। सदैव क्या होता है, 0 होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिया था हीरा ऑक्सीजन, हीरा ऑक्सीजन जल, इसका क्या है, ऑक्सीकरण अंक जो होता है हमेशा 0 होता है। अगर आज की वीडियो